आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुरातन ज्ञान में। आओ आसमान पहचाने सीरीज के पहले और दूसरे वीडियो में मैंने आपको सूर्य व उसकी 12 राशियों, चंद्रमा व उसके 27 नक्षत्रों के बारे में बताया था। चंद्रमा के ऑर्बिटल पाथ व सूर्य के एक्लिप्टिकल पाथ के बारे में भी बताया था। आज के वीडियो में हम चंद्रमा के माह की तिथियां एवं चंद्रमा के कैलेंडर के महीनों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल पुरातन ज्ञान में। जैसा कि आपको मालूम है कि चंद्रमा एक राशि में 2.4 दिन रहता है। वह एक नक्षत्र में 19 से 26 घंटे का समय बिताता है। चंद्रमा का एक महीना 29.5 दिन का होता है। इस हिसाब से चंद्रमा 27 नक्षत्रों को पूरा करने के बाद 28वें और 29वें दिन पुनः पहले और दूसरे नक्षत्र में पहुंच जाता है। पूर्णिमा व अमावस्या के बाद जो तिथि आती है उसे प्रतिपदा बोलते हैं। इसी क्रम में चंद्रमा की तिथियां हैं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस्या। और फिर से यही साइकिल रिपीट होता है। अगर अमावस्या के बाद प्रतिपदा से शुरू करें तो पूर्णिमा तक के समय को शुक्ल पक्ष बोलते हैं। इन दिनों में चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बढ़ता है और पूर्णिमा के बाद आने वाली प्रतिपदा से अमावस्या तक के समय को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, क्योंकि इन दिनों में चंद्रमा का आकार निरंतर घटता है। जैसे अमावस्या के बाद पड़ने वाली तृतीया को शुक्ल पक्ष की तृतीया या अक्षय तृतीया भी कहेंगे। अक्षय का मतलब चांद का क्षय नहीं हो रहा है, मतलब चंद्रमा बढ़ रहा है। चंद्रमा का एक कैलेंडर वर्ष 12 महीने का होता है और हर महीने में 29.5 दिन होते हैं। तो चंद्रमा के एक वर्ष में हुए 354 दिन, इसलिए चंद्रमा का वर्ष सूर्य कैलेंडर के हिसाब से 11 दिन छोटा होता है। सूर्य कैलेंडर से मेरा मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च वाले कैलेंडर से, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है, इसलिए सूर्य वर्ष की अवधि 365 दिन की ही होती है। तो चंद्र वर्ष सूर्य वर्ष से 11 दिन कम होता है। तो इस अंतर को पूरा करने के लिए हर 2.5 से 3 चंद्र वर्ष के बीच में एक अधिक मास जोड़ा जाता है। चंद्रमा के कैलेंडर वर्ष के महीने के नाम इस प्रकार हैं: अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन तथा भाद्रपद। अब अपने चंद्र वर्ष के महीने व चंद्रमा के नक्षत्रों के नामों में कोई ना कोई समानता देखी होगी। इसका कारण है कि चंद्र वर्ष के कैलेंडर के महीनों के नाम चंद्रमा के नक्षत्रों से ही लिए गए हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। वेदों में चंद्रमा का पहला नक्षत्र अश्विनी वर्णित है। हम मान लेते हैं चंद्रमा का कोई भी महीना पूर्णिमा के बाद आने वाली प्रतिपदा से शुरू होता है। मान लेते हैं कोई पूर्णिमा अश्विनी नक्षत्र में पड़ती है, तो यहाँ पर अश्विनी का महीना समाप्त माना जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रतिपदा से नया महीना शुरू होता है और 15वीं तिथि को अमावस्या आती है और 27.3 दिनों में 27 नक्षत्र पूरे हो गए। 28वें दिन भरनी नक्षत्र पड़ेगा और 29.5 दिन के बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगी, जो कृतिका नक्षत्र में पड़ेगी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रही है। टेबल से भी आप समझ सकते हैं। ये जो महीना समाप्त हुआ है, ये कार्तिक पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। अब अगला महीना कौन सा होगा, आइए विचार करते हैं। अब जो प्रतिपदा होगी उस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा और 27वें दिन चांद कृतिका नक्षत्र में होगा। 28वें दिन रोहिणी नक्षत्र में होगा और 29वें दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में होगा और उस दिन पूर्णिमा भी होगी। तो उस दिन मार्गशीर्ष का महीना समाप्त होगा।
उससे अगले महीने पूर्णिमा माघशीष के बाद आने वाले नक्षत्र को छोड़कर अगले नक्षत्र में होगी, तो अगला महीना पौष का हो जाएगा। इसी प्रकार अगली पूर्णिमा पौष नक्षत्र के बाद आने वाले नक्षत्र अश्लेषा को छोड़कर उसके अगले नक्षत्र माघ में होगी, तो वह महीना माघ कहलाएगा। इसी प्रकार अगली पूर्णिमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ी होगी, तो उसे फागुन का महीना माना गया होगा। अगली पूर्णिमा हस्ता को छोड़कर चित्रा नक्षत्र में पड़ी होगी, इसलिए उसे चैत्र मास माना गया होगा। इसके बाद अगली पूर्णिमा स्वाति नक्षत्र को छोड़कर विशाखा नक्षत्र में पड़ी होगी, इसलिए इसे वैशाख का महीना माना गया होगा। इसी क्रम में अगली पूर्णिमा ज्येष्ठ नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ में, श्रावण में, उसके बाद पूर्व भाद्रपद में पड़ी होगी, इसलिए इनके नाम ज्येष्ठ, आषाढ़ का महीना, श्रावण का महीना और भादो का महीना कहा गया है। छोटे नक्षत्र होने के कारण धनिष्ठा और शतभिषद में चंद्रमा ने कम समय बिताया होगा, इसलिए उन्हें एक साथ 2 नक्षत्रों को छोड़ा गया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको चंद्रमा की तिथियां, चंद्रवर्ष के महीने व उन महीनों के नाम चंद्रमा के नक्षत्रों से किस प्रकार लिए गए हैं, उसके बारे में बताया है। तो मैं आपको अगले वीडियो में किस महीने में रात्रि के समय किस किस राशि को व उन राशियों में स्थित नक्षत्रों को, उन नक्षत्रों को रिप्रेजेंट करने वाले तारों को आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।